नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, बैठो और बताओ कैसे आना हुआ। वो क्या है कि मम्मी ने कहा है कि लवली को लेकर आना, तीज आ गई हैं तो मम्मी चाहती हैं कि पहली तीज बेटी की घर पर ही होती है, तो मैं लवली को लेने आया हूँ। ठीक है बेटा, बैठो, पहले चाय नाश्ता करो। तभी लवली अंदर से आई थी और भाई को देखकर बहुत खुश हो गई थी। भैया कैसे हो? मैंने तो सब पैकिंग कर ली है चलने के लिए। तभी सास ने कहा तुम अंदर जाओ और जब तक ना बुलाऊं तब तक बाहर नहीं आना है, अंदर बैठो। लवली चौंक गई थी कि ऐसी उसने क्या गलती कर दी जो वो अपने भाई के सामने बैठ भी नहीं सकती है। लवली के अंदर जाने के बाद सास ने कहा था, सुनो बेटा, मेरा बेटा भी करण लेने गया है मेरी बेटी को, कोमल को। और सुनो, अच्छा आंटी जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि दीदी भी आ जाएंगी। हाँ, उसकी भी पहली तीज है ना, वो भी घर आएगी। और एक बात सुनो, ये जो तुमने शादी की है ना, पूरे समाज में हमारी बेइज्जती करके रख दी है। सब लोग कहते हैं कि सरकारी लड़का था, सरकारी जॉब पर था और कैसी शादी की है। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के, लेकिन पता नहीं कैसी लड़की पल्ले बांध दी है। कुछ भी नहीं दिया तुमने, कुछ भी। तभी भाई ने कहा था, लेकिन मेरी माँ बाप ने जो उनसे बन सकता था सब कुछ ही तो दिया था। फ्रिज भी, टीवी भी, एसी भी। मेरी मम्मा ने तो एसी भी दिया था। हमारे घर में तो आंटी जी एसी भी नहीं लगा है, तब भी दीदी को एसी भी दिया था, वॉशिंग मशीन भी। घर का हर सामान मेरे माँ बाप ने दिया था। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर ही तो हैं। वो जब रिटायर हुए थे, जो भी फंड उनका रखा था उन्होंने पूरा का पूरा दीदी की शादी में लगा दिया था। तभी सास बोली, इससे कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी पोस्ट पर मेरा बेटा है, एक गाड़ी तो बनती ही थी ना। तुम देखो, हमने जब अपनी बेटी की शादी की थी कोमल की, पूरे समाज ने वाहवाही की थी, एक गाड़ी भी दी थी। उन्होंने हमारे से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन हमने हर चीज़ उनको दी थी। आंटी जी कोई बात नहीं, जब अंकल जी आ जाएंगे और जीजा जी आ जाएंगे तो मैं उनके सामने बात कर लूँगा। बैठकर बात करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से निकलता है। उनसे क्या बात करनी है और उन्हें कितनी समझ है इन चीज़ों की, उनसे इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तुम्हारी बहन अब यहाँ से तभी विदा होगी जब मेरे घर में गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन आंटी जी, मेरे पापा कहाँ से गाड़ी लाएंगे? जो उनका फंड था, एफडी थी, वो सब खर्च कर चुके हैं। उन्होंने तो मेरे लिए भी कुछ नहीं रखा है। उन्होंने कहा जो कुछ है तेरा ही तो है, दीदी की शादी में सब कुछ लगा दिया। सुन, मैं तेरे से बहस नहीं करूँगी, जाके अपनी मम्मा को और पापा को समझा देना, गाड़ी आएगी तभी वो यहाँ से विदा होगी। और तभी ससुर, बेटी के बहू के ससुर आ गए थे। और बताओ बेटा कैसे हो? ठीक हूँ अंकल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ कैसे आना हुआ? मैं दीदी को लेने के लिए आया था। मम्मा ने कहा था कि तीज के दिन आ रही हैं, 2 दिन के लिए उसको घर पर लेकर आओ। पहली तीज तो मायके में होती है ना अंकल जी, इसीलिए मैं आया था। अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, लेकर जाओ। पर क्या है ना, हमारा मन नहीं लगता उसके बिना, घर सूना सूना हो जाता है। इतनी सेवा करती है तुम्हारी बहन की, इतने अच्छे संस्कार है, भगवान ऐसी बेटी सभी को दे। पर अंकल जी, आंटी जी कह रही हैं कि जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक इसको विदा नहीं करेंगे। ये तुम कैसी बात कर रही हो कमला? ऐसे भी कहीं होता है क्या? किसने कहा तुम्हें गाड़ी मंगवाने के लिए? जब हमारी समधी जी के साथ बातचीत हो गई थी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब तुमने ये नई बात कहाँ से निकाली है? तुम चुप रहो जी, किशन लाल जी को बोला था कमला जी ने। समाज मुझे क्या कहता है मैं जानती हूँ, आगे पीछे सब बातें बनाती हैं। सभी कहते हैं सरकारी जॉब पर खड़ा है बेटा, देखो तो कैसे घर से बेटी ले ली है। कमला जी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम चुप रहो जी, मैंने कह दिया कि ये अब उस घर में तभी जाएगी जब गाड़ी आ जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। कमला जी तुम समझा करो, ये तुम्हारे दिमाग में फितूर किसने भर दिया कि ऐसा करना चाहिए? कितना गलत कर रही हो तुम। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तो इस घर में गाड़ी आएगी तभी यहाँ से बहू की विदाई होगी, नहीं तो बहू अपने मायके में नहीं जाएगी। इसको मैं पीहर में तभी भेजूंगी जब यहाँ गेट पर गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अब उधर से
भाई आ गया था और भाई ने आकर कहा था कि मम्मा उनको जो है ना दीदी को ससुराल वालों ने नहीं भेजा है। तो माँ चौंक गई थी, क्यों? उसको, कोमल को क्यों नहीं भेजा उसकी सास ने? क्या बात हुई है? मम्मा, कोमल की सास कह रही है कि जब तक तुम हमें 25 लाख रुपए नहीं दे दोगे तब तक इसकी विदाई हम यहाँ से नहीं करेंगे। 25 लाख सुनकर चौंक गए थे किशनलाल जी। 25 लाख रुपए किस बात के? हमारी तो बात तय हो चुकी थी कि अब कोई हम लेन देन नहीं करेंगे। तभी सास ने बोला था, लेकिन मैंने तो उनसे हर तरह का फर्नीचर भी दिया था, गाड़ी भी दी थी। तभी भाई ने कहा था, मम्मा जो आपने फर्नीचर दिया था उन्होंने कहा वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता है। ऐसा फर्नीचर घर के अंदर कौन रखता है? पता नहीं किस कबाड़ी की दुकान से उठाकर ये फर्नीचर दे दिया है। देखने में भी पुराना लगता है, नए जमाने का कुछ भी नहीं है। और ये गाड़ी, इसे ले जाते हुए मुझे शर्म आती है। मेरे दोस्त सभी मजाक करते हैं, जीजा जी ने खुद कहा था। और उनकी सास ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो तब तक उसको नहीं भेजेंगी जब तक आप 25 लाख रुपए उन्हें नहीं दे दोगे। उनका बेटा प्राइवेट कंपनी में इतनी ऊंची पोस्ट पर काम करता है, फिर भी गाड़ी मांग रहा है वो। मम्मा मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, मेरा तो सिर नीचे झुक गया था कि वो आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, बहुत कुछ बोला था। तभी किशनलाल जी ने कहा कि जो भी कुछ उन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया, यहाँ तेरी माँ भी तो वही काम कर रही है। भाई ने कहा, क्यों मम्मा क्या काम कर रही है? तेरी माँ ने भी तेरे लिए गाड़ी मांगी है, तुझे पता है ना? तुझे पता है ना मुझे पता है। तभी भाई ने पूछा था, क्यों? अब मम्मा मैंने गाड़ी कब मांगी है आपसे? मुझे तो गाड़ी नहीं चाहिए थी, मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं EMI पर गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं सरकारी जॉब में हूँ, आपने मेरे लिए गाड़ी क्यों मांगी है? तभी माँ ने कहा था कि बेटा मुझे सब समाज टोकता है, तेरे रिश्तेदार भी, पड़ोस भी, सब कहते हैं कि इतना अच्छा बेटा, इतना सुंदर बेटा गवर्नमेंट जॉब पर है, एक गाड़ी तक नहीं दी है उन्होंने। अच्छा मम्मा, तो आप दूसरों की बातों में आकर मेरी पत्नी को तंग कर रही हैं, जबकि मैंने कभी इसको कुछ नहीं कहा है। तभी किशनलाल जी बोले, देखो ऊपर वाला कर्मों का हिसाब बिल्कुल बराबर करता है। तेरी माँ एक सास है, लेकिन इसे अपनी बेटी नहीं समझा, 30 त्योहार पर ले जाने के लिए मना कर दिया। जब तक गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी होगी तब तक मैं इसे नहीं भेजूंगी। अब वही इसकी बेटी के साथ भी हुआ, उसकी भी सास इसी सोच की है जिस सोच की तेरी माँ है। तेरी माँ ने जो किया उसकी सास भी वही काम कर रही है। अब माँ रोने लगी थी और अपने कमरे में चली गई थी। मैंने तो गलत कर दिया, लेकिन उसकी सास ने भी तो अच्छा नहीं किया। तभी किशनलाल जी ने कहा, जो तुम कर रही थी ऊपर वाले ने वही इंसाफ तुम्हारी बेटी के साथ किया है। अब रो बैठकर, अपनी बेटी के लिए तरस जाओगी लेकिन वो भेजेंगी नहीं। तभी भाई ने कहा था कि मैं चलता हूँ, तुम फिर आ जाना, मम्मा पापा से मैं बात करूँगा। तभी सास ने कहा था, नहीं मेरे से गलती हो गई है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। दोनों के दोनों, अपनी बहू से और बहू के भाई से माफ़ी मांग ली थी सास ने। मैंने गलत किया, समाज के चक्कर में आके, पड़ोस के चक्कर में आके, रिश्तेदारों के चक्कर में आके मैंने अपनी बहू को तंग कर दिया, जबकि मेरी बहू मेरी दिन रात सेवा करती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है। मैं दहेज के लालच में आ गई थी, जो पाप मैंने कमाया वही पाप मेरी बेटी की सास ने भी मेरी बेटी के साथ कर दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्या बेटी की सास ने और बहू की सास ने जो किया वो उन्हें करना चाहिए था? आपकी राय में उन्हें क्या करना चाहिए था? जब शादी में लेन देन हो चुका था, हर माँ बाप अपनी बेटी को उसकी सुविधा अनुसार सब चीज़ें देकर भेजता है। आजकल उसे दहेज के नाम नहीं दिया जाता। दहेज का मतलब जहाँ पर मांग होती है, लेना देना होता है। सुविधा अनुसार जो बेटी को चाहिए जब वो चीज़ें उसकी दी जाती हैं तो फिर मांगने की क्या ज़रूरत है? और किसी भी सास को उसकी चीज़ें क्या भोगनी है, क्या भुगतनी है? अगर उसका बेड आता है, अलमारी आती है, फ्रिज आता है, टीवी आती है, तब भी तो वो बेटी और बहू के कमरे में ही जाएगा ना, कौन सा सास के पास रह जाएगा? फिर वो समाज में बुराई क्यों लेती है? आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्या कमला जी जो कर रही थी उन्हें क्या करना चाहिए था, और जो आगे बेटी की सास ने किया था उन्हें क्या करना चाहिए था? आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।